हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीएमए फाउंडेशन में कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस मेथड भी सीख लिया। आज उसी का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम लोग को कंसाइनमेंट में कॉस्ट प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड दोनों आता है। चलिए, लास्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन नंबर 6 तक बन गया था। अगला इलिस्ट्रेशन नंबर लेंगे 7। आइए पढ़ें क्वेश्चन क्या है। लिखा है अशोक सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू श्रीनिवास। अशोक कंसाइनमेंट में सामान भेजता है श्रीनिवास को। अशोक कौन हुआ? कंसाइनर। श्रीनिवास कौन हुआ? कंसाइनी, जिसको हम लोग एजेंट भी बोलते हैं। द टर्म आर दैट श्रीनिवास विल रिसीव द 10% कमीशन ऑन द इनवॉइस प्राइस। टर्म और कंडीशन ये है कि जो श्रीनिवास है कंसाइनी, उसको इनवॉइस प्राइस पे 10% का कमीशन देंगे एंड 20% ऑन प्राइस रियलाइज ओवर एंड एबव द इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस से जो ऊपर का दाम होगा उस पे 20% कमीशन देंगे। तो बेचने पे हम लोग को सर दो तरह का कमीशन देना है। सेल, जो सेल हम करेंगे और सेल करके पैसा लाएंगे, तो इनवॉइस प्राइस तक क्या देंगे सर? 10%। और इनवॉइस प्राइस की जो ऊपर सेल करेंगे उस पे क्या देंगे सर? उस पे हम लोग देंगे 20%। हम बोले ठीक है, तो सर कमीशन को लेके एक वर्किंग बनेगा। फिर लिखा है श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंसेस हिमसेल्फ। श्रीनिवास खर्चा उठाएगा। अशोक सेंड गुड्स हुज कॉस्ट वाज 16,000 एट ए परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। अशोक जो है वो 16,000 कॉस्ट का सामान भेजा है इनवॉइस प्राइस पे। और इनवॉइस प्राइस कैसे बनाया जाएगा? कॉस्ट पे 25% जोड़ने के बाद। तो सर कॉस्ट पे अगर 25% तो इनवॉइस प्राइस पे 20%। हम बोले बिल्कुल। एंड स्पेंड 1500 ऑन फ्राइट। और खर्चा कितना किया है फ्राइट पे? सर फ्राइट पे खर्चा करेगा 1500 रुपया का। श्रीनिवास एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 16,000 इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट। बोल रहा है श्रीनिवास ने एक बिल एक्सेप्ट किया, मतलब अशोक ने एक बिल ड्रॉ किया श्रीनिवास के ऊपर 16,000 रुपीज का। His expenses were 200 एज रेंट, 100 एज इंश्योरेंस। कंसाइनी का खर्चा बता दिया 200 रुपया का रेंट है, 100 रुपया का इंश्योरेंस है। श्रीनिवास सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर 19,500। जो श्रीनिवास है वो 3/4 गुड्स बेच दिया। जो उसको मिला उसका 3/4 वो बेच दिया 19,500 में। और उसके बाद पार्ट ऑफ दी सेल वेयर ऑन क्रेडिट एंड वन कस्टमर फेल टू पे 400। बोल रहा है कुछ सामान उधार में ही बेचा था जिसमें से 400 रुपया का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब वो बैड डेट हो जाएगा। पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अशोक। सिर्फ अशोक के बुक में एंट्री करना है, कंसाइन के बुक में। तो सर इसमें दिक्कत क्या? मेरे दिक्कत कुछ नहीं है, बस चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला एंट्री कब होगा सर? सामान भेजने का। अशोक सामान भेजा तो एंट्री क्या होना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री होगा। लेकिन सर ये तो कॉस्ट है, लेकिन हम लोग को रिकॉर्ड किस पे करना है? इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट बताया है 16,000 और कॉस्ट में कितना प्रॉफिट जोड़ने बोला है? 25%। तब जाके क्या बनेगा वो? इनवॉइस प्राइस। तो सर ये तो हो जाएगा 20,000, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है? इनवॉइस प्राइस का। तो इनवॉइस प्राइस में क्या होता था सर? सामान को इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, कॉस्ट पे नहीं लिखेंगे। फिर इसका लोडिंग हटाते थे उल्टा एंट्री करके। तो सर इसका उल्टा कर लीजिए, अपोजिट साइड। तो दूसरा एंट्री क्या बनेगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। जो 20,000 का सामान है ये तो इनवॉइस प्राइस है, ये क्या बन गया? 20,000 इनवॉइस प्राइस। तो सर इनवॉइस प्राइस से प्रॉफिट हटाइए। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट पे है, कॉस्ट प्लस 25। तो हमको कॉस्ट तो पता नहीं, हमको तो इनवॉइस पता है। तो सर कॉस्ट पे 25 तो इनवॉइस पे कितना? 20। तो सर ये कितना आएगा? हालांकि हम लोग को ऐसे भी दिख जाता कि सर 16 का कॉस्ट था, 20 में भेजे तो 4,000 का इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग चल रहा है। बोले हाँ। बी
लोड ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैंसल। 2 एंट्री हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, 1500 रुपया खर्चा किया है फ्राइट पे, तो तीसरा एंट्री खर्चा किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश या बैंक, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख दीजिए। 1500 रुपये। बी एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर आगे क्या लिखा है, 16,000 का एक बिल मिला किससे, सर जो कंसाइनी है श्रीनिवास, बिल मिला तो बीआर अकाउंट डेबिट। बिल आया, देने वाला कौन, सर श्रीनिवास। कितने का, 16,000। बी बीआर ड्रॉन। ऑन श्रीनिवास। उसके बाद लिखा हुआ है कंसाइनी खर्चा किया 200 और 300 रुपया, तो खर्चा जो कंसाइनी करता है वो कंसाइनर का होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि कंसाइनी किया है तो कंसाइनी का नाम लिखेंगे, श्रीनिवास। कितना रुपया का, एक्सपेंसेस पेड बाय श्रीनिवास। और बताओ, फिर लिखा है 3/4 गुड्स बेच दिए, तो बेचने का एंट्री, सर ये तो इनकम है, तो इनकम है तो सर कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, ऊपर में डेबिट किसका नाम होगा, श्रीनिवास, क्योंकि वही बेचा है। कितना में बेचा है, 19,500। बी गुड सोल्ड। उसके बाद सर इस पे कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन खर्चा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है, श्रीनिवास। कितना पैसा निकाले नहीं है तो सर इसके लिए आपको नोट बनाना पड़ेगा, बी कमीशन चार्ज। फेल हो गया, अब क्या होगा, सर अगला एंट्री पढ़िए आगे, बोला है बैड डेट हुआ है 400 का, तो सर जो बैड डेट हुआ है, क्योंकि हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है डेल क्रेडिट के बारे में, तो सर वो खर्चा आपका, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू श्रीनिवास, जितना रुपया का बैड डेट हुआ है उतना रुपया से श्रीनिवास से पैसा कम मांगेंगे, 400 रुपया। बी बैड डेट रिकॉर्डेड। और बताओ सर उसके बाद होगा क्या, हम बोले इसके बाद जो कंसाइनमेंट में स्टॉक बचेगा, क्योंकि 3/4 बेचे हैं तो 1/4 तो बच गया, एंट्री कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री है, इसका भी पैसा निकालना पड़ेगा, तो सर इसके लिए भी नोट, इसके लिए भी नोट। बी कंसाइनमेंट स्टॉक रिकॉर्डेड।
10वां नंबर एंट्री, कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये पैसा भी निकालना पड़ेगा। बी, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल पीएल। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग में, तो एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। आइए गुड सेंट ऑन निकाले। क्रेडिट है 20, डेबिट है 4, तो कितना बचा? 16,000। कि सर क्रेडिट में 20 है और डेबिट कर दिए 4, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट कितना है? 16, ट्रांसफर कर दीजिए, डेबिट हो गया, खत्म। तो सर ये हो गया एंट्री। हम बोले हां। क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि बचा हुआ पैसा भेज देना है? हम बोले सर ऐसा कुछ बोला तो नहीं है। हम बोले ठीक है, चलो देखा जाए। सबसे पहले कमीशन का कैलकुलेशन। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ध्यान देना, टोटल सेल कितने का है? सर टोटल तो सेल है 19,500। क्वेश्चन में बोला है इनवॉइस प्राइस तक बेचेंगे तो 10% और उसके ऊपर जो बेचेंगे उस पर 20%। हम बोले ठीक। इनवॉइस प्राइस, जो सामान हम लोग भेजे थे वो कितने का था? 20,000 का इनवॉइस प्राइस, उसका 3/4 बिक गया। तो सर 15,000 का इनवॉइस प्राइस का सामान कितना में बेचे हैं? 19,500। तो ओवर इनवॉइस प्राइस निकल गया। इस पे कितना मिलेगा? 10, इस पे कितना मिलेगा? 20, तो कमीशन निकाल लो। देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 10% देन मिलेगा 1500 पे, सॉरी 15,000 पे, और 20% मिलेगा 4,500। तो 1,500 प्लस 900 2,400। तो सर यहां कमीशन का पैसा लिख दो। उसके बाद सर स्टॉक का पैसा निकालो। बोले आओ। नंबर 2, कंसाइनमेंट स्टॉक। ध्यान देना, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। टोटल गुड्स कितना भेजे थे? सर 20,000, उसका 3/4 बिक गया, तो कितना नहीं बिका? 1/4, तो 5,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। सर कंसाइनर खर्चा किया था 1,500, तो 1,500 वो जो खर्चा किया था वो तो सारे सामान पे किया था, बचा हुआ कितना है? सिर्फ 1/4, तो सर 375। कंसाइनी एक्सपेंस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर रेंट और इंश्योरेंस है। सामान लाने वाला खर्चा जो कंसाइनी करता है वो सिर्फ लेते हैं हम लोग स्टॉक में, और कुछ नहीं। तो सर कंसाइनी एक्सपेंस नहीं आएगा। बोले नहीं, तो कंसाइनमेंट स्टॉक 5,375। और क्योंकि सर ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इसका आपको स्टॉक रिजर्व भी हटाना पड़ेगा। हम बोले हां, वही भूल रहे थे हम कि सर इसका स्टॉक रिजर्व भी तो आएगा। एंट्री बोलो सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व।
ध्यान देना, जो सामान है, ध्यान दे इधर, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है? हम बोले सर सामान है 5000 का, खर्चा है 375, तो इनवॉइस प्राइस किसके अंदर है? सामान के अंदर। जो गुड्स होता है, क्या खर्चा में भी इनवॉइस प्राइस है? नहीं, जो गुड्स है सिर्फ उसमें इनवॉइस प्राइस है, तो सर इसका प्रॉफिट हटेगा। तो 5000 में प्रॉफिट कॉस्ट पे 25 है, तो इनवॉइस पे 20%, 1000 बी स्टॉक रिजर्व क्रिएटेड। अब बच क्या गया सर? प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट तो सर आपको देखना पड़ेगा कंसाइनमेंट कितना बार डेबिट और क्रेडिट है। तो चलिए देखा जाए, पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लोग कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमने सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कई बार हुआ है एंट्री, तो जितना बार डेबिट हो रहा है उतना बार वो क्या इंडिकेट करता है? लॉस, क्योंकि कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट जितना बार एंट्री में हम डेबिट किए हैं वो इंडिकेट करता है लॉस, और जितना बार क्रेडिट किए हैं वो इंडिकेट करता है प्रॉफिट या इनकम। तो हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, एक डेबिट कंसाइनमेंट का पैसा, एक क्रेडिट कंसाइनमेंट का पैसा। कंसाइनमेंट डेबिट 20000, तो सर डेबिट में लिखो 20000, क्रेडिट 4000, क्रेडिट 4000। उसके बाद फिर से डेबिट 1500, उसके बाद फोर्थ एंट्री नहीं है, फिफ्थ एंट्री में 300, उसके बाद सिक्स्थ एंट्री में क्रेडिट हुआ है 19500, फिर डेबिट हुआ है 2400, फिर डेबिट हुआ है 400, उसके बाद क्रेडिट हुआ है 5375, उसके बाद फिर डेबिट हुआ है 1000। दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा? प्रॉफिट या लॉस। अगर डेबिट अधिक हुआ और क्रेडिट का पैसा कम हुआ तो सर लॉस हुआ, और अगर डेबिट का पैसा कम हो और क्रेडिट का पैसा ज्यादा हो तो सर प्रॉफिट हुआ। तो चलो जोड़ा जाए। डेबिट में है 20000 प्लस 1500, 21500, प्लस 300 और 2400, 2700, प्लस 1400, 25600। क्रेडिट साइड 4000 प्लस 19500 प्लस 5375, 28875। इन दोनों का डिफरेंस 3275। ये क्या निकला? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो सर प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में 3275। सर अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि जो कंसाइनी है वो रिमेनिंग पैसा कंसाइनर को भेज देगा, तो फिर एक और एंट्री होता। एंट्री क्या होता? पैसा लेने का, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम है श्रीनिवास। तो सर उसका पैसा कैसे निकालते? एंट्री में बहुत बार श्रीनिवास का नाम आया है, सेम ऐसे ही करते। जो डिफरेंस आता वो पैसा हम लोग उस एंट्री में डाल देते। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, तो जब कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस सीडी बच जाएगा। बैलेंस सीडी या कोई एंट्री नहीं होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दिया जाता और लिख दिया जाता कि श्रीनिवास सेंड द बैलेंस अमाउंट ड्यू, तो फिर एक एंट्री और हो जाता कि सर श्रीनिवास पैसा भेजा, तो कंसाइनर का बुक में क्या एंट्री होगा? पैसा लेने का, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन? श्रीनिवास। एंट्री तो कर लेते। सवाल उठता सर पैसा कैसे निकालते? हम बोले इसी तरीका से, क्योंकि श्रीनिवास का पैसा निकालना है तो हम लोग यहां श्रीनिवास का नाम ढूंढते। तो सर श्रीनिवास का देखो नाम मिला, क्रेडिट में नाम मिला, क्रेडिट में नाम मिला, डेबिट में नाम मिला, क्रेडिट में नाम मिला, क्रेडिट में, उसके बाद बस। तो सर डेबिट क्रेडिट पैसा निकालते, जैसे यहां डिफरेंस आया तो प्रॉफिट निकल गया, वहां जो डिफरेंस आता वो पैसा किसको मिलता? कंसाइनर को। तो वैसे भी निकाल सकते थे। आपको लेजर बनाने नहीं बोले तो लेजर मत बनाइए, क्योंकि टाइम का बर्बादी होगा। और एंट्री तो हम लोग शुरू दिन ही सीख लिए थे कि एंट्री कैसे किया जाता है। इनवॉइस प्राइस में सर दो एंट्री नया क्या आ गया कि सर जो सामान हम लोग भेजते हैं उसका लोडिंग कैंसिल करना होता है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर उल्टा साइड लिख देंगे, तो इसका एंट्री क्या होगा? ठीक उल्टा एंट्री। तो सामान भेजने का एंट्री उसका उल्टा कर दी। सिमिलरली
जो स्टॉक बचा, क्योंकि स्टॉक जो है ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो इनवॉइस प्राइस पे है तो सर इसका प्रॉफिट भी एलिमिनेट होगा। हम बोले हाँ, प्रॉफिट भी एलिमिनेट होगा, इसका उल्टा कर दिए तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है बात, ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 7 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए एक्सरसाइज में चलिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ए ऑफ सोनीपत कंसाइन 500 बाईसाइकिल टू बी ऑफ कोचिन। ए कंसाइनर, बी कंसाइनी। क्या भेजा है? 500 बाईसाइकिल टू बी सोल्ड ऑन हिज अकाउंट एंड एट हिज रिस्क। बोल रहा है बेचा जाएगा कंसाइनर के रिस्क पर। द कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल 200। कॉस्ट कितना है? 200। ए पेड 5500 एज फ्राइट एंड इंश्योरेंस एंड रिसीव 40,000 एड एडवांस फ्रॉम बी। जो कंसाइनर है वो 5500 का खर्चा किया है फ्राइट एंड इंश्योरेंस का और 40,000 रुपया बी से एडवांस भी ले लिया है। बी पेड 1000 ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज। बी को उस सामान को अपने पास लाने में, अपने गोदाम तक लाने में 1000 रुपया का ऑक्ट्रॉय और कैरेज पे खर्चा हो गया, तो सर ये वाला खर्चा कंसाइनमेंट स्टॉक में जाएगा। हम बोले हाँ। 1500 एंड रेंट, ये नहीं जाएगा। 1200 एंड इंश्योरेंस, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों खर्चा सामान को अपने गोदाम तक लाने का नहीं है। 410 बाईसाइकिल्स वेयर सोल्ड बाय बी। बोल रहा है बी कितना पीस बेच दिया? 410। भेजे थे 500, 410 बिक गया, तो सर 90 पीस तो अभी भी रखा हुआ है। और कितना है बेचा है? 1,10,000 में। बी वॉज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एट द रेट 250 पर बाईसाइकिल। बी को बोला गया अगर तुम 250 रुपया तक बेचोगे तो तुमको 5% का कमीशन मिलेगा। एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज। और अगर उससे अधिक में बेचोगे तो जो अधिक वाला पार्ट होगा उस पर 25% का एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो सर ए और बी के बुक में क्वेश्चन एंट्री करना है। क्या ये क्वेश्चन हम लोग जो दिया हुआ है ये इनवॉइस प्राइस का है? नहीं, ये तो सिंपल कॉस्ट प्राइस का। इनवॉइस प्राइस का तो बात ही नहीं है इस क्वेश्चन के साथ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है सर। चलिए शुरू करें। हम फॉर्मेट बना लिए हैं। ये है कंसाइनर का बुक इन दी बुक्स ऑफ ए, क्योंकि कंसाइनर में अधिक एंट्री होता है तो उसमें हम 2 पार्टीशन कर लिए, 2 पेज बना लिए। ये है कौन? कंसाइनी का बुक इन दी बुक्स ऑफ बी, इसमें एंट्री कम होता है। और फाइनली वर्किंग। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले साइकिल भेजे, तो सर कंसाइनर एंट्री करेगा, कंसाइनी करेगा। तो पहला एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 500 साइकिल भेजे हैं, किस प्राइस पे? 200 के प्राइस। तो सर 1,00,000 रुपया। बी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला हो गया। कंसाइनी क्या करेगा? वो क्यों एंट्री करेगा? वो थोड़ी मालिक है सामान का, वो कुछ नहीं करेगा सर। फिर लिखा है जो कंसाइनर है उसने 5500 रुपया का एक्सपेंस किया। दूसरा एंट्री कंसाइनमेंट टू कैश। कितने का? 5500। बी एक्सपेंसेस पेड। फिर लिखा है 40,000 का एडवांस मिला है बी को। सर इसका एंट्री नहीं करेगा। ये क्यों करेगा? ये खर्चा किया है, इसका है, इसको क्या मतलब? हां, अगला जो लिखा है 40,000 रुपया एडवांस मिला, तो तीसरा नंबर कंसाइनर को पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट। सर क्या हम यहां बैंक लिख सकते हैं? हां, आप बैंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 कौन दिया है? बी। बी एडवांस रिसीव्ड। तो सर ये एडवांस देने का एंट्री करेगा? हम बोले बिल्कुल। ये क्या लिखेगा? ए को दिए तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। बी
एडवांस गिवन टू ए, ये हो गया। आगे बढ़ो, फिर लिखा है बी कुछ खर्चा किया है, तो सर बी खर्चा किया है तो बी का पैसा गया, लेकिन ये खर्चा वो किससे असूल लेगा बाद में, ए से, तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश। बी एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए, क्या क्या एक्सपेंस है पढ़िए। लिखा है 1000 का ऑक्ट्रॉय, 1500 का रेंट, तो 2500 प्लस 1200 का इंश्योरेंस, 3700 रुपीज का। क्या कंसाइन एंट्री करेगा? जी हां, वो बोलेगा ये खर्चा मेरा ही तो है, तो खर्चा को डेबिट, खर्चा का नाम कंसाइनमेंट, बस कैश ना दे करके वो किसका नाम लिखेगा, क्योंकि सर बाद में 20 ये पैसा मांगेगा। 3700 बी एक्सपेंस पेड बाय बी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, फिर लिखा है 410 साइकिल्स वेयर सोल्ड बाय बी फॉर 110, बेचा, तो सर इसको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट। किसको देना है ये पैसा? ए को, 110,000, इसका सेल थोड़ी है। बी 410 बाय साइकिल सोल्ड, क्या कंसाइन भी करेगा? बिल्कुल, इसका तो सेल है, ये लिखेगा बी अकाउंट डेबिट, बी से पैसा लेना है, टू कंसाइनमेंट, और इनकम हो गया कितने का? 1,10,000, 1,10,000 बी 410 बाय साइकिल सोल्ड। आगे बढ़ो, फिर लिखा है कमीशन दिया जाएगा बी को, तो सर इसके लिए खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, किसको देना है? बी को, इसका पैसा निकालना पड़ेगा। बी कमीशन अलाउड, ये तो निकालना पड़ेगा। क्या ये भी एंट्री करेगा? बिल्कुल, इसके लिए तो इनकम है, टू कमीशन, इनकम तो क्रेडिट होता है, किससे लेना है? ए से, तो ए को डेबिट कर दो भाई, मेरा एसेट्स है। बी कमीशन ड्यू, उसके बाद अगला नेक्स्ट पढ़िए, और कुछ सर कंसाइनमेंट स्टॉक, सामान बचेगा उसका एंट्री। अच्छा, तो सर एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसका भी पैसा निकालना पड़ेगा, टू कंसाइनमेंट। बी कंसाइनमेंट स्टॉक, रिकॉर्डेड, ये भी हो गया। और बताओ सर कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट निकलेगा, सर इसका एंट्री नहीं करेगा? नहीं, उसका सामान थोड़ी ये एंट्री करेगा, सो क्या मतलब? सर उसके बाद कंसाइनमेंट का प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, इसका ही पैसा निकलेगा। बी कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पीएल। उसके बाद जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है सर, वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 1,00,000 टू ट्रेडिंग 1,00,000। बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर अब क्या? कमीशन निकालिए, स्टॉक निकालिए और पीएल निकालिए, 3 काम करना है।
इसके बुक में और कोई एंट्री, हम बोले सर इसके बुक में और कोई एंट्री नहीं होगी, क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बैलेंस पैसा तुरंत दे दिया जाएगा। चलिए सबसे पहला काम कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्या बोला है, पढ़ो। लिखा है 250 रुपया तक अगर बेचेंगे बाईसाइकिल को तो 5%, उसके ऊपर जो बेचेंगे उस पे 25%। सबसे पहले टोटल सेल्स कितना हुआ है, 1,10,000 माइनस, अगर हम लोग 250 तक बेचेंगे तो सर अगर अप टू 250 रुपीज तो सर 410 बाईसाइकिल 250 करके अगर बेचते तो कितना पैसा मिलता, 410 पीस इंटू 250, ये आता 1,02,500। एक्स्ट्रा कितना आया, ये आया सरप्लस। तो सर इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 25%। आओ निकाले कमीशन। %5 ऑफ 25% ऑफ। तो सर ये आ जाएगा 5,125 प्लस 7,500 का 25%, 1,875। 7,000 रुपीज का कमीशन। क्या ये बुक से मैच करता है? जी, कमीशन तो सही आ गया है। तो सर कमीशन लिख दो 7,000 कमीशन 7,000। अब यह निकालेंगे स्टॉक। नंबर दूसरा कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक निकालिए। कितना पीस बचेगा सर, 90। क्योंकि 500 पीस भेजे थे, 410 पीस तो बिक गया, तो 90 पीस तो बचा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 90 बाईसाइकिल। तो सर 90 पीस कॉस्ट था 200 रुपया करके, 18,000। उसमें प्लस करेंगे कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया था, 5,500। ये कितने पीस पे किया था, 500 पीस पे। हम लोग कितने पीस का निकालना है, सिर्फ 90 पीस का। तो 5,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 90, 990 रुपीज प्लस कंसाइनी का खर्चा जो बी है। सर कंसाइनी का हम लोग सेलिंग नहीं लेते हैं, गोडाउन नहीं लेते हैं। हम बोले हम लोग सिर्फ वो लेते हैं जो कि कंसाइनी को लगा था कंसाइनर से रिसीव करके अपने गोडाउन तक रखने में। तो सर सिर्फ ऑक्ट्रॉय 1,000 रुपया का ऐसा खर्चा है जो कंसाइनी को अपने गोडाउन तक लाने में लगा। उसके बाद गोडाउन का खर्चा और इंश्योरेंस वो लाने का खर्चा नहीं होता है, तो उसको नहीं लेंगे। तो 1,000 कितना पीस पे किया, 500। हमको कितना पीस का निकालना है, 90 पीस का। तो सर ये आएगा 180। खत्म, जोड़िए 19,170। क्या ये मैच करता है? जी, 19,170 बिल्कुल मैच करता है। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक का पैसा लिख लीजिए, 19,170। और फाइनली कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालना, और वो तो हम सिखाए हैं आपको कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। 1 मिनट सर, कंसाइनमेंट का नाम कई जगह है, आपको उसका डेबिट क्रेडिट जोड़ना घटाना पड़ेगा। बोले हाँ, चलो शुरू करें, देखा जाए। सर यहां पे कर दो, कुछ मिटाना नहीं पड़ेगा आपको। बोले ओके। आओ देखें, कंसाइनमेंट डेबिट 1 लाख,
कंसाइनमेंट डेबिट 5500, कंसाइनमेंट उसके बाद डेबिट 3700, क्रेडिट 1,10,000, डेबिट 7,000, उसके बाद क्रेडिट 19,170, बस खत्म। चलिए जोड़िए और बताइए प्रॉफिट कितने का। तो सर ये तो हो जाएगा 1,29,170 और इधर जोड़ा जाए 1 लाख प्लस 5,500 प्लस 3,700 प्लस 7,000, 1,16,200 माइनस 129,170, प्रॉफिट आएगा 12,970 का। तो सर प्रॉफिट 12,970 का। आइए बुक से भी मैच कराएं, क्या स्टडी मैट में भी यही आंसर दिया है? 12,970, जी यही आंसर दिया है, लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है एच लिमिटेड फॉरवर्डेड ऑन 1 जुलाई 2006 100 बाईसाइकिल टू वसु ऑफ हैदराबाद टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एच लिमिटेड। कंसाइनर एच लिमिटेड, कंसाइनी वसु। क्या भेज रहा है? 100 बाईसाइकिल एच के बिहाफ में बेचने। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाईसाइकिल 150 बट द इनवॉइस प्राइस वाज 200। तो सर ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला है। कितना में भेज रहा है? 200 रुपए का इनवॉइस प्राइस में, 150 का कॉस्ट, 200 का इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज दी प्रॉफिट और लोड? सर 50 रुपीज पर बाईसाइकिल, बोले याद रखिएगा। फिर लिखा है एच लिमिटेड इनकर्ड 1,000 ऑन फ्राइट एंड इंश्योरेंस। तो सर कंसाइनर जो एच लिमिटेड है उसने खर्चा किया है 1,000 का। वसु रिसीव द कंसाइनमेंट ऑन 14 जुलाई 2006। वसु को सामान कब मिला है? 14 जुलाई को। एंड एक्सेप्टेड ए 3 month ड्राफ्ट ड्रॉन अपॉन हिम बाय एच लिमिटेड फॉर ₹10,000। और उसी दिन वसु ने एक 10,000 रुपया का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। वसु पेड 400 रेंट, 250 इंश्योरेंस। तो सर अब कंसाइनी भी खर्चा कर दिया है। एंड बाय 31 December 2006 हैड डिस्पोज्ड ऑफ 80 बाईसाइकिल एट 205 ईच। 80 बाईसाइकिल 205 रुपए करके बेच दिया। वसु इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 1%। जो वसु है उसको कमीशन मिलेगा 5% का सेल्स पे, इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 1%, और 1% का क्या मिलेगा उसको? डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलेगा। वसु सोल्ड 20 बाईसाइकिल ऑन क्रेडिट। जो 80 बाईसाइकिल था उसमें 20 साइकिल क्रेडिट में बेचा। तो सर जाहिर सा बात है 60 साइकिल जो होगा वो कैश में बेचा होगा। एंड ऑन क्रेडिट एंड वाज नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड ऑफ 5 बाईसाइकिल। और 5 साइकिल का वो रिकवरी नहीं कर पाया पैसा, क्योंकि कंसाइनर इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है। किसको? कंसाइनी को। तो सर जो बैड डेट का नुकसान है वो कंसाइनर का नहीं होगा, वो नुकसान किसका होगा? कंसाइनी जो वसु है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा वो नुकसान। तो ये एक नया बात है। बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखलाइए एच लिमिटेड के बुक में और वसु के बुक में। मतलब कंसाइनर के बुक में एंट्री होगा और कंसाइनी के बुक में भी एंट्री होगा। तो कंसाइनर में ऑफकोर्स ज्यादा एंट्री होगा और कंसाइनी में सर एक पेज में काम चल जाएगा, हार्डली 5 से 6 एंट्री होता है, वही एंट्री करना होगा। तो पहले क्या बनाना है? आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है। एक वर्किंग किस लिए? कमीशन निकालने के लिए और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए। पहले आप ड्रॉ कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा? सर सामान भेजेगा कौन? एच लिमिटेड। तो पहला एंट्री एच लिमिटेड लिखा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 100 पीस साइकिल है और इनवॉइस प्राइस कितना है? 200। तो सर 20,000 बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका ये एंट्री कुछ नहीं करेगा। दूसरा सर इसका लोडिंग
क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है तो लोडिंग कैंसिल कीजिए। एंट्री क्या होगा इसका, ठीक उल्टा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। 100 पीस है, हर एक पीस पे कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 50। कॉस्ट था 150, सेंड किए हैं 200 में, तो 50 का प्रॉफिट है। कितना आया, 5000। क्या इसका एंट्री करेगा, नहीं। बीइंग लोड ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कैंसिल। तीसरा आगे लिखा है कि जो एच लिमिटेड है उसने एक्सपेंस किया है, तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 1000, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। क्या इसका एंट्री होगा, नहीं। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद लिखा है, ये सारा एंट्री किस दिन का है सर, 1 जुलाई का। ये सारा एंट्री 1 जुलाई 2006 का है। उसके बाद 14 जुलाई को 3 मंथ का एक बिल ड्रॉ किया गया एच लिमिटेड की तरफ से, जिसको वसु एक्सेप्ट कर लिया, 10,000 रुपए का बिल है। तो सर इसके पास बिल आया होगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया, वसु, कितने का, 10,000। 10,000। ये डेट है कब का सर, ये डेट है 14 जुलाई का 2006। एक्चुअली डेट ऊपर लिखना था, जगह नहीं है मेरे पास, तो लिख ही लेते हैं ऊपर में। सर 14 जुलाई 2006 को ये एंट्री हुआ, तो सर ये भी एंट्री किया होगा, बिल्कुल। ये क्या एंट्री किया होगा, पहला कि सर ये एच लिमिटेड को बिल दिया, एच लिमिटेड डेबिट टू बीपी, और बिल का टाइम कितना है, 3 मंथ का। फिर आगे लिखा हुआ है, वसु पेड 400 एच रेंट एंड 250 एच इंश्योरेंस एंड बाय एंड डिस्पोज 80 बाईसाइकिल एट 205। हम बोले सर 3 महीने का ही टाइम है, यहां से 3 महीना जोड़िएगा तो जुलाई से 3 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 3 दिन और, 17 अक्टूबर इस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, बीपी टू कैश, पैसा दे देगा। हम लोग तो यही मानेंगे कि हां सर पैसा दिया है, 10,000 बी अमाउंट पेड। और ये पैसा लेने का भी एंट्री किया होगा, कब, 17 अगस्त 2006 को। क्या एंट्री हुआ होगा, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर 10,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये भी हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद सर कंसाइनी एक्सपेंस किया है, डेट नहीं पता, तो सर कंसाइनी एक्सपेंस किया है तो इसके पास से तो पैसा गया होगा, और ये किससे मांगेगा पैसा बाद में, एच लिमिटेड से। बी एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ एच लिमिटेड। लेकिन ये खर्चा किसका है, इसका। पहले खर्चा का पैसा लिखे, कितना, 650। तो सर खर्चा का एंट्री ये लिखा होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो वो एक्सपेंस है, क्योंकि बाद में तो पेमेंट करना ही है। किसका नाम लिखेंगे क्रेडिट में, वसु का, 650 बी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वसु। नेक्स्ट, फिर लिखा है 80 बाईसाइकिल बेच दिए, तो सर ये बेचा, इस 80 में 20 उधार में बेचा था
और 60 साइकिल कैश में। सर ये बात कहां लिखा है? हम बोले लिखा है, पढ़ो ध्यान से, लिखा है 20 साइकिल क्रेडिट में है। अगर हम ये बोले किसी को कि हम 80 साइकिल बेचे हैं, उसमें से 20 साइकिल उधार में बेचे हैं, तो इससे ये मतलब निकला ना कि बाकी का 60 साइकिल हम कैश में बेचे हैं। तो सर कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? हम बोले सर 31 दिसंबर 2006 ये लिखेगा पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट 60 साइकिल का, और बाकी डेटर डेबिट जो उधार में बेचा 20 साइकिल। 2 इन दोनों का पैसा किसको मिलेगा? एच लिमिटेड। बीइंग बाई साइकिल सोल्ड। तो सर मल्टीप्लाई करिए, 205 इंटू 60 12,300, 20 इंटू 205 4,100, 16,400। ये हो गया सर एंट्री सेल का। तो क्या कंसाइनर भी एंट्री करे? ऑफ कोर्स वो एंट्री करेगा, उसी का तो सेल है ये। तो 31 दिसंबर 2006 ये बोलेगा सेल हुआ है तो इनकम, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होता है। और ये पैसा वो किससे मांगेगा? वासु से, क्योंकि वासु बेचा है। बी 80 बाई साइकिल सोल्ड बाई वासु। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ो, फिर लिखा है वसु को 5% कमीशन मिलेगा इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन। तो सर जो 5% दिया हुआ है उसमें 1% का डेल क्रेडिट कमीशन इंक्लूड है, अलग से मत दे दीजिएगा। लैंग्वेज को पढ़िए, वहां लिखा हुआ है वासु इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 1%। इसमें इंक्लूडिंग है 1% का डेल क्रेडिट कमीशन। तो हम लोग जो 5% कमीशन देंगे, जो इसको मिलेगा, उसमें 1% का क्या इंक्लूड है? डेल क्रेडिट कमीशन। इसका मतलब ऑर्डिनरी कमीशन कितना है? 4% का। तो सर ये कमीशन इसको लेना है, तो इसके लिए इनकम टू कमीशन किससे लेना है? एच लिमिटेड से। सेल हुआ है 16,400 का, उसका 5%। चलो निकालो इसका 5%। 16,400 इंटू 5%, 820 रुपीज। सर ये जो कमीशन इसके लिए इनकम है, कंसाइनर के लिए तो एक्सपेंस है। हम बोले बिल्कुल, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। 2 किसको देना है? वसु को। बीइंग कमीशन ड्यू। बीइंग कितने का है? 820। बीइंग कमीशन अलाउड। उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद जो सामान बच गया उसका एंट्री। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये तो निकालना पड़ेगा। टू कंसाइनमेंट, ये तो वर्किंग करेंगे तभी निकलेगा। 20 पीस जो अनसोल्ड है उसके लिए। बीइंग क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है सर, तो इसका स्टॉक रिजर्व कैंसिल करना होगा। एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। उसके बाद जब ये कर लेंगे तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये सब निकालना होगा।
बीइंग कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। उसके बाद सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इसका पैसा निकालो। 20,000 से गुड्स सेंट क्रेडिट था, 5 से डेबिट हुआ, तो गुड्स सेंट में 15,000 ही बचा हुआ है। बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर एक बैड डेट वाला एंट्री है, क्योंकि डेल क्रेड कमीशन दे रहा है कंसाइनर, तो बैड डेट का एंट्री क्या ये करेगा? नहीं, डेल क्रेड कमीशन दिया ही इसलिए जाता है कि अगर बैड डेट हुआ तो वो गलती कंसाइनर बियर नहीं करेगा, वो कौन बियर करेगा? वसू खुद करेगा। तो सर बैड डेट का एंट्री जैसा हम लोग जानते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने लोगों का गलती हुआ है? सर 5 लोग पैसा नहीं दिए, 205 रुपया करके। तो सर बैड डेट होगा 1025 रुपए का। हम बोले हां कि सर बैड डेट होगा 1025। बी बैड डेट रिकॉर्डेड कि सर 5 लोग अपना पैसा नहीं दिए हैं। ये बात कहां लिखा हुआ है? नीचे में पढ़ो, नॉट एबल टू रिकवर सेल प्रोसीड ऑफ 5 बाईसाइकिल बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर। 5 बाईसाइकिल का पैसा नहीं मिला है। तो सर जो 5 बाईसाइकिल वो बेचा था डेटर को, उसका लॉस उसको बियर करना पड़ेगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैड डेट डेबिट हो गया। अब सोचना ध्यान से, ध्यान देना, ये आदमी इस पूरे काम को करके क्या कमाया? सिर्फ 820 रुपया, और नुकसान कितने का हो गया? 1025। तो हम बोल रहे सर इन दोनों को नेट करेंगे तब भी इसको नुकसान ही होने वाला है। हम बोले हां, तो एक और एंट्री बढ़ा, इस बैड डेट को, इस लॉस को इस इनकम के साथ एडजस्ट करा लीजिए। तो सर कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन तो 820 का है, और सर बैड डेट क्रेडिट 1025। सर थोड़ा नीचे कीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले आओ थोड़ा नीचे करें। आप देख रहे हैं कि सर कमीशन तो सिर्फ 820 रुपया कमाए हैं, नुकसान तो 1025 का बर्दाश्त करना पड़ गया। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कहां चला गया? पीएल में। ये है एक्चुअल लॉस। तो इस आदमी को 1025 का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि 820 का तो इनकम हुआ ही था उसको। इस काम को करने से उसको नेट में क्या लॉस हुआ? हम बोले सर 205 रुपया का। ये है इसका नेट लॉस। तो इसके बुक में भी एंट्री हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? कंसाइनमेंट स्टॉक। तो यहां लिखेंगे वर्किंग में कंसाइनमेंट स्टॉक कितने पीस का? सर 20 पीस का। 20 क्यों? 100 में से 80 तो बिक ही गया है। और किस में निकालना है? इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस ऑफ 20 बाईसाइकिल। तो सर 20 पीस, इनवॉइस प्राइस कितना है? 200 रुपया, तो 4000। इसमें क्या जोड़ेंगे? कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 1000 रुपया का। सर ये तो 100 पीस का है, हम लोग को निकालना कितना पीस है? 20 पीस। और क्या जोड़ेंगे? कंसाइनी का भी खर्चा। लेकिन कंसाइनी का क्या सब खर्चा? नहीं नहीं, गोडाउन में लाने तक का खर्चा। सर यहां तो सारा खर्चा गोडाउन के बाद वाला है, तो नहीं आएगा। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक 4200। स्टॉक रिजर्व 20 पीस है, हर पीस पे कितना प्रॉफिट था? 50। 1000 रुपया।
लिखिए। इसके बाद क्या निकालना, सिर्फ प्रॉफिट, सारा बात लिख रही है, लिखिए यहां तक। चलिए कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकाले। कैसे निकालेंगे सर? कंसाइनमेंट का नाम बहुत बार है, आप उसका नाम ढूंढिए। डेबिट में कितना है 20, उसके बाद क्रेडिट में कितना है 5, उसके बाद डेबिट में है 1000, उसके बाद डेबिट में सर 650, उसके बाद क्रेडिट में 16,400, उसके बाद डेबिट में 820, उसके बाद क्रेडिट में 4,200, डेबिट में 1000 और कुछ नहीं है। चलो जोड़ा जाए और बताइए कितना प्रॉफिट आएगा। 20 और प्लस 1, 21,000 प्लस 650 प्लस 820 प्लस 1000, 23,470, 5,000 प्लस 16,400 प्लस 4,200, 25,600। डिफरेंस 2130, यही है प्रॉफिट। बुक में भी आंसर देखिए कितना दिया हुआ है सर, बुक में भी यही है 2130। तो इसी के साथ हम लोग का कंसाइनमेंट चैप्टर का सारा प्रैक्टिकल खत्म। अब एक क्लास लगेगा, किस चीज के लिए लगेगा सर? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। लिखिए